गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये प्यारा सा क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया है पेपर 2 में, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। लेट A1 B1 C1 द 3 पॉइंट इन द XY प्लेन और एंड द लाइन A1 C1 B1 आर द टेंजेंट टू द वाई स्क्वायर 4x। एक पाराबोला है, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं तब समझ आएगा आपको भी। तो एक पाराबोला का इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो वाई स्क्वायर के सिमेट्रिकल होगा तो ये हो क्वेश्चन हो जाएगा वाई के एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये कह रहा है कि यह जो पाराबोला है, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। पाराबोला जो है तो A1 C1 एंड B1 C1 आर द टेंजेंट। तो ये एक टेंजेंट है, तो पाराबोला का टेंजेंट हम जानते हैं कि ये एक टेंजेंट हो गया जो इसे टच करेगा, जस्ट टच। और यह भी पाराबोला का टेंजेंट हो गया, जस्ट टच करता है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट हो गया और ये हम लिखा हुआ है कि C1 और A1 यह टेंजेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और कह रहा है B1 और C1, तो यहाँ पे एक B1 और C1 है, तो यह टेंजेंट है। तो हम जानते हैं, तो और टेंजेंट का हम इक्वेशन जानते हैं कि t के टर्म में, तो इस इक्वेशन को टेंजेंट का हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है, तो इससे याद रखना पड़ता है। तो हम कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये पाराबोला है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से 4a इक्वल टू कंपेयर किए तो 4a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2 आ गया। तो a को हम यहाँ पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे c का जो पॉइंट है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि c का पॉइंट दिया हुआ है, C1 का पॉइंट दिया हुआ है -4,0। तो -4,0 इस इक्वेशन को यदि ये टेंजेंट इससे पास करती है तो ज़रूर इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करेगी तो हम इस पे ज़रूर पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हम इस पुट कर सकते हैं, तो y को ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर -4 प्लस a के वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो t इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा ये फार्मूला। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो हम a का पॉइंट और B1 का पॉइंट निकाल सकते हैं। तो A1 का जो पॉइंट होता है, हम पाराबोला में पढ़ते हैं कि A1 का जो पॉइंट होता है 80 स्क्वायर और 280, और B1 का जो पॉइंट होता है वह 80 स्क्वायर और -280, क्योंकि यह नीचे में लाई करता है इसीलिए। तो हम a का पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। तो a का पॉइंट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर और 280, और b का पॉइंट हमारा क्या है 80 स्क्वायर और -280, नीचे में y के है इसीलिए। तो a का वैल्यू हम जानते हैं, a का वैल्यू क्या है 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू 2, और उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 4√2, a का वैल्यू आ गया। और b का वैल्यू क्या आया 80 स्क्वायर -280, तो सेम यही आएगा, और नीचे में आएगा 4 और इधर -4√2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, a1 का वैल्यू क्या आ गया 4 और 4√2, 4 और इधर 4√2, इधर आ गया। b1 का कितना आ गया पॉइंट हमारा 4 और -4√2, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो हम क्या कर रहा है क्वेश्चन में सबसे पहला वाला द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट O1 इक्वल टू 4√3। तो यहाँ पे ओ एक ओरिजिन है, तो ओ जो है 0 0 होगा। तो यहाँ पे O1 जो है हमारा, यह जो O1 है यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्टेंस है O1 का, वह 4√3 का रहा है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। तो हम इस क्वेश्चन को पहले सेटिस्फाई करते हैं। तो दोस्तों हम O1 का जो वैल्यू है निकालते हैं। तो O1 का जो हम जानते हैं √, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम वहाँ पे पुट करते हैं। तो एक पॉइंट हमारा 0 0 कॉमा था, एक पॉइंट 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या था 4 इंटू 4√2। तो ये करेंगे हम, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 - 0 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें 4 चुका 16, इधर कितना हो जाएगा 4 चुका 16 तो 32। तो यहाँ पे क्या हो जाए √48, 48 को क्या लिख सकते हैं 4√3, 4√3 हमारा आ गया। तो हम 4√3 है, तो
तो हम देखते हैं अब क्या हमारा पहले लिखा हुआ है 4√3। तो हम जाते हैं सबसे पहले तो देखते हैं तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट O1 = 4√3। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो आप टिक मार सकते हैं कौन सा सही है। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज़ 16। तो A1 और B1 का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 16। तो A1 और B1 का हम निकाल के देखते हैं क्या क्या है हमारा, क्या है कितना डिस्टेंस है। तो हम A1 B1 का वैल्यू देख से निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं। आप देखिए तो A1 का हमें A1 और क्या बोलते हैं B1 का निकालना है। तो उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 - 4 प्लस इधर कितना हो जाएगा 4 - 4 = 0 प्लस यहाँ पे 4√2 प्लस 4√2। ये सिंपली मैथमेटिक्स है, तो आप भी कर सकते हैं। 0 8√2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 8√2 आ जाएगा। तो हम 8√2 यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमारा 8√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 64, तो ये तो गलत हमारा ऑप्शन हो गया, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑर्थो सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1 इज़ 0 0 0। तो ऑर्थो सेंटर हमें पूछ रहा है, तो ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें निकालना है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो है हमारा, सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो ऑर्थो सेंटर जो एल्टीट्यूड होता है, जो एल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, उसका इंटरसेक्शन कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर हम निकालते हैं। तो यह एक सबसे पहले ऑर्थो सेंटर तो एक ओरिजिन के थ्रू यहाँ पे जाएगा, एक ऑर्थो सेंटर ये हमारा सिंपली एक्स एक्सिस हो जाएगा। और दूसरा ऑर्थो सेंटर यहाँ से पास करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम एल्टीट्यूड को निकालते हैं सबसे पहले। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि टी का वैल्यू स्लोप जो है हमारा इस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे जो है स्लोप यहाँ पे 1/T1 होता है। तो इसके लिए T1 हो जाएगा M1 M2। तो वहाँ पे 1/T1 है, तो यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 1/-√2। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे +-√2, तो यहाँ पे -√2 लेते हैं। तो हम निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पे T1 का जो है इक्वेशन के लिए लेते हैं C1 और B1 के लिए हम जो है स्लोप है तो 1/T होता है। तो 1/T के लिए 1/-√2 -1/√2। अब यहाँ पे -1/√2, तो M1 × M2 = -1। तो हम उसका जो एक यहाँ पे ये जो है हमारा स्लोप है, देखिए ये स्लोप, तो ये स्लोप है C1 और B1। और ये जो हमारा है इंटरसेक्शन यहाँ पे A1। तो ये जो स्लोप है 1/T1 है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप निकलेगा, यहाँ पे 1/T1 -1/√2, या M1 M2 = -1 होता है। तो वहाँ पे 1/-√2 × M2 = -1। तो -1 कट गया, तो M2 क्या हो जाएगा हमारा √2, M2 √2 हो जाएगा हमारा। तो हम स्लोप यहाँ पे हम ये करते हैं। तो उसके बाद हमें पता है कि यह जो है लाइन जो है पास कर रही है किससे, यहाँ से पास कर रही है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें पता है 4 × 4√2। तो इस इक्वेशन का लाइन हम लिख सकते हैं y - 4√2 = रूट हमारा √2 x - 0। तो x - 0, तो हम एक x - 0 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5√2 x माइनस यहाँ पे 4 से पास कर रही है, सॉरी, तो x - 4, तो y - 4√2 = √2 x - 4√2। ये कट गया, तो y = √2x, y = 2√x। तो हमें यह जो है पास किससे कर रही है 0 0 से, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रही है, 0 = 0 सेटिस्फाई कर रही है। तो हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन के देख सकते हैं। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 = 0 0 0, इस पर टिक मार सकते हैं। तो ये हमारा A1 और C1 सही हो गया, अब B और D गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।